ना तमन्ना है सितारों की, ना चाहत है नज़ारों की। ना तमन्ना है सितारों की, ना चाहत है नज़ारों की। अगर तेरे जैसा यार मिले तो क्या ज़रूरत है हज़ारों की। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष अरोड़ा है। मैं एक सिंगर हूँ और मैं सूफ़ी, बॉलीवुड, पंजाबी और रेट्रो नंबर्स गाता हूँ। मैंने परफॉर्म करा था, एक कैफ़े हुआ करता था, किनबक 2 के नाम से हुआ करता था उस टाइम पे, और मैंने वहाँ पे परफॉर्म करा था। खैर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं गई थी, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे नोइंग दैट इट वाज माय फर्स्ट टाइम। और एक वहाँ पे शख्स था, उन्होंने मेरे को एक 500 रुपये का नोट दिया। दिस वॉज द नोट दैट ही गेव मी कि आप आज के बाद मत गाना। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिलती थी, बस यही बोलते थे सब कि यार रिकॉग्निशन मिलेगा अच्छा आपको, और आप आगे करिए, हमारे साथ परफॉर्म करिए, आपको नाम मिलेगा, फेम मिलेगा। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास मोटिवेशन नहीं होता, और अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी, माई फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट मी। मेरे को उन्होंने कहीं नहीं से आज बहुत कुछ बना दिया। मेरे चाचू, जिनका नाम रंजन है, उनका एक विजन है कि इस चीज़ को हम स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस पैन इंडिया, इस चीज़ को हम ग्लोबल लेकर के जाना चाहते हैं। लोगों को सुनाना चाहते हैं कि एक्चुअल में सूफी म्यूज़िक, फ्यूजन म्यूज़िक क्या होता है। एक 500 रुपये का नोट दे करके उन्होंने बोला कि यार आज के बाद आप गाना मत। अगर वही चीज़ मैंने अपने दिल पे लगा ली होती, आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, आई वुडंट हैव बीन हियर। आपको जब भी कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, यू ओनली हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष अरोड़ा है। मैं एक सिंगर हूँ और मैं सूफ़ी, बॉलीवुड, पंजाबी और रेट्रो नंबर्स गाता हूँ। आई यूजुअली परफॉर्म एट प्राइवेट वेडिंग्स, प्राइवेट इवेंट्स। जिसका भी प्राइवेट इवेंट रहता है तो आई यूजुअली परफॉर्म देयर। बाकी पब्लिक इवेंट्स भी होते हैं हमारे, जैसे कि कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में और क्लब्स में। तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं बहुत छोटा था। मैं, मेरे ख्याल अराउंड 6 साल का था जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मैं घर पे ही यूं ही गुनगुना रहा था एक दिन, तो मेरे पेरेंट्स ने नोटिस करा और उनको लगा कि मैं गा सकता हूं। तो एक बारी यूं ही उन्होंने मेरे को स्कूल में भी सुना। तो मेरी स्कूल में टेस्टिंग होती थी कि टेस्टिंग चल रही है कि बच्चे कैसे गा रहे हैं, ग्रेडिंग सिस्टम होता था। तो बाय चांस उस टाइम पे मेरी ही बारी चल रही थी और मेरे फादर पीछे खड़े हुए थे, मेरे को सुन रहे थे। तो जैसे ही मैंने गाया उनको भी पसंद आया, मेरी म्यूज़िक टीचर को भी पसंद आया। तो टीचर ने मेरे फादर को बोला कि आप इसको फर्दर कंटिन्यू करवाइए, इसको क्लासेस दिलवाइए बाहर, और ये आगे बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैंने उसी को अपना फर्दर लेके जाते हुए मेरे फादर ने एक टीचर मेरे को अपॉइंट करके दिए। तो मैंने उनके अंडर सीखा काफ़ी टाइम, उनके अंडर तालीम ली, और सीखते 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 फिर इवेंचुअली मेरा इंटरेस्ट भी ग्रो करता गया इसके अंदर, म्यूज़िक के अंदर। तो वहाँ से बढ़ते 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 मेरे गुरु रहे काफ़ी, मतलब मैं आपको बताऊँ तो कुछ बड़े ऊंचे नाम हैं जिनको मैं कानों को हाथ लगा करके ही उनका नाम लेता हूँ। पंडित राजन साजन मिश्रा जी रहे, उनके बेटे रितेश मिश्रा जी थे जिनसे मैं सीखता था। फर्दर मैंने चित्रा रॉय मैम हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग में म्यूज़िक करती हैं और उनका बहुत, शी इज़ अ वेरी रिनाउंड सिंगर देयर। तो उनके अंडर मैंने सीखा। और मेरे और भी गुरु रहे, जैसे कि आपका संजय विद्यार्थी सर, तिलक मलिक जी। मैं इनके अंडर में सीखा, काफ़ी तालीम ली, और अपने आप को रिफ़ाइन करते 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 मैं आज यहाँ तक पहुँचा। तो ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम मैंने बहुत सारे शोज़ किए थे। इंटर स्कूल भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे जो मैं उस टाइम पे किया करता था। और स्टार्टिंग फ्रॉम
द हाउस होते थे उस टाइम पे स्कूल के अंदर, तो कंपटीशन होता था हाउसेस के बीच में। तो हमारा जब भी कंपटीशन होता था स्कूल डेज़ के हाउस डेज़ के ड्यूरिंग, तो मैं आई यूज़ टू ऑलवेज़ पार्टिसिपेट। और उसके अंदर से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि जितने भी लोग हैं उनके टेस्ट के म्यूज़िक गाने का। तो उस टाइम पे व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं तब रैप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा गाता था। एवरीबडी यूज़ टू लाइक एंड अप्रिशिएट, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा होती थी। और सिंस एवरीबडी वाज किड, तो मतलब सबको एक एनर्जी वाली परफॉर्मेंस बड़ी पसंद आती थी कि यार यहाँ पे तो मज़ा ही आ गया। एमिनेम को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था उस टाइम पे। लिंकिन पार्क होता था उस टाइम पे, वी यूज्ड टू फॉलो दैट बैंड। तो हम उनके गाने और अपने जो जितने भी फ्रेंड्स थे उनको एंटरटेन करना। टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश होते थे इस चीज़ को सुन करके। लाइक एवरीबडी यूज्ड टू से कि यार आपको इसको परस्यू करना चाहिए आगे फर्दर। मेरी बहुत सारी टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया था उस टाइम पे, और दे रियली मोटिवेटेड मी कि आप इसको आप कंटिन्यू करो फर्दर। तो आज वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पहुँचा हूँ मैं, इट्स बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स, जो उन्होंने मेरे को बताया कि आप ऐसे करना चाहिए आपको। तो आई टुक देयर एडवाइस और आज मैं यहाँ पे हूँ। और आगे भी आप भगवान करे कि आगे भी हमारे को देखे फर्दर। लेट्स सी वेयर दिस जर्नी टेक्स अस। खैर, मेरी जर्नी में इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे भी सही। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट करा था, तब मेरे को प्रोफेशनली, जब मैंने स्टार्ट करा था, प्रोफेशनली भी कहूँगा या उसको नहीं भी कह सकते आप, कि जब मैंने स्टार्ट करा तो मैं कॉलेज से निकला ही था। कॉलेज मतलब मैंने एंटर करा ही था, स्कूल से निकला था मैं। फर्स्ट ईयर था मेरा, और मैंने कहा कि लेट्स ट्राई दिस, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, किसी कैफ़े में ट्राई करते हैं। तो मैंने एक दो फ्रेंड्स को अप्रोच करा जिनके कॉन्टैक्ट्स थे, और मेरे को बाय लक एक जगह पे मेरे को परफॉर्म करने का मौका मिला। मैंने परफॉर्म करा था, एक कैफ़े हुआ करता था कनॉट प्लेस में, दिल्ली में, अगर आप लोग जानते हैं तो। किनबक 2 के नाम से हुआ करता था उस टाइम पे, और मैंने वहाँ पे परफॉर्म करा था। खैर, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था लाइव परफॉर्म करने का, तो वो मेरा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं गई थी, और मेरे को वहाँ पे मैं थोड़ा एम्बैरेस हो गया था वहाँ पे, क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स वैसे ठीक था, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे नोइंग दैट इट वाज माय फर्स्ट टाइम। और एक वहाँ पे शख्स था, वो उन्होंने, आई डोंट नो, वो थोड़े ज़्यादा रूड थे। तो उन्होंने मेरे को ना एक पास बुला करके उन्होंने मेरे को कहा कि आप ना एक काम कीजिए, आप, उन्होंने मेरे को एक 500 रुपये का नोट दिया, और उन्होंने बोला कि आप आज के बाद गाना मत। तो मेरे को बहुत वो बात हर्ट हुई, बहुत पिंच हुई वो बात। आज मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्पेशली वो ले करके भी आया था आप सभी के लिए, कि ये दिस वॉज द नोट दैट ही गेव मी, कि आप आज के बाद मत गाना। मेरे को बहुत हर्ट हुआ इस बात को सुन करके, और बहुत बुरी लगी ये बात। तब से मैंने इस बात को ठान लिया था कि आई विल डू समथिंग आउट ऑफ इट, और मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि ऐसा, मतलब मैं इससे आउटग्रो करूंगा इस चीज़ को। तो खैर, वहाँ से करते 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 मेरा काफ़ी टाइम बीच में गैप भी हो गया था म्यूज़िक को लेकर के। मतलब मैंने ये फर्स्ट ईयर में करा था अपने कॉलेज, जब मेरा स्टार्ट हुआ था, ग्रेजुएशन मैंने करनी स्टार्ट करी थी, तब मैंने किया था। और उसके बाद काफ़ी टाइम का गैप हुआ, और पर फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया, और फिर मैंने फर्दर करते 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 करते, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिलती थी। बस यही बोलते थे सब कि यार रिकॉग्निशन मिलेगा अच्छा आपको, और आप आगे करिए, हमारे साथ परफॉर्म करिए, आपको नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, और एक रिफ़्रेशमेंट मिल जाएगी, आपको जो भी खाना है वो आप खा सकते हैं आकर के रेस्टोरेंट के अंदर। तो मेरे लिए यही बहुत इनफ होता था कि यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, अगर नहीं मिल रहा तो कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट मेरे को अपने टैलेंट को प्रेजेंट करने का और अपने आप को रिफ़ाइन करने का एक मौका मिलेगा। तो मैंने वहाँ से करते 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 इवेंचुअली आई स्टार्टेड डूइंग प्राइवेट शोज़। तो प्राइवेट शोज़ में जब मैंने अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू करा, इनिशियली मेरे को जो पब्लिक गिग्स करी जो कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स में से थी, वहाँ से मेरे को अपनी
वीडियोस, रील्स और ये सब बनाने का मौका मिला। तो उन्हीं रील्स को लेकर के मैं अपने आप को पिच करता था प्राइवेट शोज़ के लिए कि देखिए हम भी ये कर सकते हैं एंड यू कैन गिव अस अ चांस। तो पहले जो शोज़ मिले थे वो बहुत मतलब हम कम प्राइसेस में उठाते थे, बहुत बहुत मिनिमल अमाउंट होता था जिसमें हम अपना बस खर्चा निकाल लेते थे, आने जाने का खर्चा, मेरे बैंड मेंबर्स का थोड़ा बहुत खर्चा वो निकाल लिया करते थे जैसे तैसे करके, और वहाँ पे जाते थे। तो हमारे को वहाँ से भी एक्सपीरियंस मिलना शुरू करा। इनिशियली हमने डुओ सेटअप स्टार्ट करा था। डुओ मीन्स 2 पीपल, जिसमें कि मैं होता था, मैं गाता था, मेरा एक फ्रेंड गिटार प्ले करता था मेरे साथ। तो हमने वो स्टार्ट किया। फिर हमारे को फिर एक्सपीरियंस वहाँ से गेन होता चला गया और फिर हमने फिर इसको इंक्रीज़ करा, इस बैंड का साइज़। इसको हम ट्रायो पे लेकर के आए। ट्रायो में 3 लोग होते हैं। एक लड़का होता था जो कोहॉन प्ले करता था, कोहॉन प्ले कर लिया उसने या तबला प्ले कर लिया। तो ऐसे करते आई इंक्रीज माई बैंड साइज स्टार्टिंग फ्रॉम अ डुओ सेटअप एंड नाउ टुडे आई कैन परफॉर्म अप टू 12 पीसेस। तो हम 12 पीस के बैंड के सेटअप के साथ भी आज परफॉर्म करते हैं विद गॉड्स ग्रेस। और यहाँ से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और नाउ विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हम अच्छा आज के टाइम पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छा वी आर डूइंग गुड बिजनेस। तो आई गेस सभी को इस चीज़ से, मेरी स्टोरी से इंस्पिरेशन मिलेगी कुछ एंड दे कैन डू फर्दर, बिकॉज़ ये सब चीज़ें आपको, देखिए जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास मोटिवेशन नहीं होता, ठीक है, और अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी, माई फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट मी। मेरे को उन्होंने कहीं नहीं से आज बहुत कुछ बना दिया, तो आज उनको भी थैंक यू सभी को। एंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक माई चाचू अगेन। ही इज़ माई चाचू, हिज नेम इज़ रंजन। वो मेरे को हेल्प करते हैं मेरी गिग्स लेने में और गिग्स को यू नो फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड तक। मतलब वो ही हेल्प्स मी आउट कि भाई दिस इज़ हाउ वी विल गो अबाउट, और क्लाइंट्स को पिचिंग करनी है, मेरे बारे में बताना है, मेरे को प्रेजेंट करना है क्लाइंट्स को, तो ही हेल्प्स मी विद एवरीथिंग। तो हमारा इस चीज़ के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर उन्होंने मेरे को हेल्प करा और दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग अबाउट राइट नाउ। उस दौरान मैंने परफॉर्मेंस अपनी स्टार्ट करी थी, इनिशिएट करा था। एक हडसन लेन में एक कैफ़े है जिसका नाम मामाज़ बॉय है। तो उन्होंने मेरे को फॉर्चुनेटली एक अपॉर्चुनिटी दी थी। तो हुआ क्या उस टाइम पे कि तब भी मेरे को एक्सपीरियंस कम था कि पब्लिक में परफॉर्म कैसे करते हैं, बट उस टाइम पे मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल को बुला रखा था वहाँ पे एज ऑडियंस सुनने के लिए। तो मोस्टली मेरे को अपने जितने रेनाउंड फेसेस दिख रहे थे ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अच्छा दिस इज़ माई पीपल और मैं अब परफॉर्म कर सकता हूँ इनके आगे, और मेरे को इतने ज़्यादा घबराहट नहीं होगी। क्योंकि इनिशियली बड़ी घबराहट होती थी कि यार लोग हैं, वैसे अपने घर पे जब गाता है कोई भी तो उनको इतना हेजिटेशन नहीं होती क्योंकि इतनी ऑडियंस ऐसे होती नहीं है। जब आप पब्लिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको लगता है कि नर्वस होते हो आप, भले ही आप गाओ उसको बहुत अच्छे से सकते हो, बट नर्वसनेस होती है कि यार ये सब ठीक से होगा नहीं होगा, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। तो जब आपको अपने फेसेस दिखते हैं ना जो आपके नोन होते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वहाँ से कि यार नहीं, दीज आर माई पीपल और मैं इनके सामने कंफर्टेबली गा सकता हूँ। तो उनके होने से मेरे को एक लेवल ऑफ कंफर्ट मिला कि हाँ मैं गा सकता हूँ और मैं गाता हूँ। और उस दिन मैंने परफॉर्म करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार एक ना, जब आप रियाज़ कर रहे हो या जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक स्ट्रेच पे मेरे ख्याल आधा पौना घंटा गा लेते होंगे कोई अगर गाने गा रहे हैं तो आप। बट जब आप स्टेज पे होते हैं तब आपको ब्रेक नहीं लेना होता, तब आपको कंटिन्यूअस गाते रहना होता है और पब्लिक के डिमांड पे गाना होता है जो पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है। जैसा म्यूज़िक, अगर जैसे हमारे सेट में ये होता है कि हम सूफ़ी भी करते हैं, बॉलीवुड भी करते हैं, पंजाबी डांस नंबर, रेट्रो नंबर्स हम सब करते हैं। तो जहाँ पे ऑडियंस वाइब कर रही होती है ना, जहाँ पे लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं, वो हमारे को समझ के ऑडियंस को उस टाइप का म्यूज़िक हमारे को प्ले करना होता है। तो इस चीज़ को करने के लिए और पूरे सेट को लंबा खींचने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ वोकल स्ट्रेंथ और
आपके अंदर दम होना चाहिए वो कि यार ये मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो मेरे को इनिशियली नहीं था, मेरे को ये था कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आई विल टेक अ ब्रेक और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता लाइव शोज़ में, आपको कंटिन्यूस चलना पड़ता है और आपको अपना स्टैमिना बिल्ड करना पड़ता है। तो मेरे साथ यही हुआ कि मेरा गला, मेरे को लग रहा था कि यार इट विल ब्रेक डाउन, कुछ होएगा, मतलब ऐसा कुछ ख़राब ना हो जाए मेरा सेट। तो मैंने अपने आसपास में ना एक पानी की बॉटल रख ली थी जिसमें गर्म पानी मैंने डलवा लिया था इनिशियली जब मैं परफॉर्म कर रहा था। तो धीरे धीरे मैं सिप करते 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 और उसको कंटिन्यू करता चला गया। और मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ गिटार प्ले कर रहा था उस टाइम पे, वो भी थोड़ा बहुत गाता है, तो मैंने उसको भी मौका दिया कि यार तू भी कुछ साथ साथ गा ले। और दिस इज़ हाउ वी वेंट अबाउट उसको लेकर के। तो मेरे को ये हुआ कि यार इससे मेरे को ना ब्रेक भी मिल रहा है, मेरे गले को आराम भी मिल रहा है और सेट भी स्मूथली चल रहा है। तो इवेंचुअली मैं भी उसको थोड़ा बहुत मौका देता था कि वो भी गा रहा है। फिर मैंने उसको अपने बैकिंग वोकलिस्ट की तरह उसको यूज़ करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वो गाता भी था, गिटारिस्ट मेरा। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार इतना लंबा अगर आपको गाना है, क्योंकि आज के टाइम पे कई बारी मेरा सेट जो है वो मैं बहुत इन्जॉय कर रहा होता हूँ जब, तो मैं अच्छा एक्सटेंड कर देता हूँ उसको। जब मैं भी खुद इन्जॉय कर रहा होता हूँ, टीम भी मेरी पूरी इन्जॉय कर रही होती है, तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ उसको। और उस चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए आप 3 घंटे अगर गा रहे हैं एक स्ट्रेच पे, तो बहुत स्टैमिना चाहिए। ये इसकी हेल्प मेरे को मिलती है मेरे बैकिंग वोकलिस्ट से। वो लोग मेरे को पीछे से पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बीच में आराम करके एंड देन आई कंटिन्यू, एंड दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट नाउ। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो कि मेरे को इवेंचुअली सीखने को मिली कि ये ऐसे करते हैं और ये ऐसे चला जाता है इसमें। और मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे कई बारी लोगों की डिमांड आ जाती है गानों की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी डिमांड्स आपको, सारे गाने जो उनकी डिमांड आई है वो आप पूरा कर पाएँ, क्योंकि आपको कई गाने ऐसे हो सकते हैं, कई बारी डिमांड में ऐसे गाने आ जाते हैं जो कि आउट ऑफ द ट्रैक होते हैं बिल्कुल। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डांस की वाइब बनी हुई है सेट पे और सब डांस कर रहे हैं और आपके पास एक कोई बहुत ही अलग सा गाना आ गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अब जैसे ये इस गाने की डिमांड आ गई, तो आप एकदम से उसको कैंसिल आउट, एकदम से उसको नहीं पकड़ सकते हो उस गाने को। तो आप इवेंचुअली अपने आप को ट्रैक पे लेकर के आओगे, बट यू ट्राई टू फुलफिल ऑल द डिमांड्स। जो आपको गाने अगर आते हैं तो आप कोशिश अपनी पूरी करोगे अपनी तरफ से कि हाँ ये मैं गाना उनका करके जाऊं। अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करते हो तो यू जस्ट मेक अ स्पॉट इन देयर हार्ट, समवेयर इन देयर हार्ट, कि वो आगे से आपको ही प्रेफर करना, आपको ही बुलाना प्रेफर करेंगे। तो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच दिस थिंग। आप उनकी डिमांड्स को भी पूरा करो। अगर नहीं आता तो यू जस्ट पोलाइटली से कि मैं आपके लिए उसी टाइप का एक गाना दूसरा मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आप ये सुनिए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो ऐसी टिप्स और ट्रिक्स ये मैं बता तो दूंगा अपनी तरफ से टिप्स, बट ये चीज़ें सीखने पे आप तभी सकते हैं जब आप खुद एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हर एक के एक्सपीरियंसेस अपने होते हैं, अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हमारी ग्रोथ जो थी वो इस विज़न के साथ हुई कि हमारे को सिर्फ 2 लोगों पे ही लिमिटेड नहीं रहना, हमारे को इसको ग्रो करना है। इतना ग्रो करना है कि हम एक तो अपनी टीम को इंक्रीज़ करें साइज़ में, और प्लस इस सूफ़ी म्यूज़िक को, इस एक्सपीरियंस को, इस फ्यूजन म्यूज़िक को हम ना सिर्फ लोकली रखें, हम इसको ग्लोबली लेकर के जाएं। तो इस चीज़ के अंदर मेरे को जो मैनेज करते हैं मेरे चाचू, जिनका नाम रंजन है, वो उनका एक विज़न है कि इस चीज़ को हम स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, बिकॉज़ वी आर डूइंग बिजनेस पैन इंडिया, इस चीज़ को हम ग्लोबल लेकर के जाना चाहते हैं। लोगों को सुनाना चाहते हैं कि एक्चुअल में सूफ़ी म्यूज़िक, फ्यूजन म्यूज़िक क्या होता है। तो हमारे को इंक्वायरीज़ अब ना सिर्फ इंडिया से ही आती हैं, अब हमारे को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्वायरीज़ आती हैं। जैसे कि आप दुबई से ले लीजिए, टर्की से ले लीजिए, थाईलैंड, फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब वी आर गेटिंग इंक्वायरीज़। और इस चीज़ को हमने ऐसे विजुअलाइज़ करा कि
ये जो इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री है, दिस इज़ गेटिंग क्वाइट ह्यूज। डे बाय डे इसका डिमांड जो है और इसका साइज़ जो है एक्सपैंड हो रहा है। और इंडियंस आर नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर अक्रॉस द ग्लोब, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दे आर गोइंग एवरीवेयर, और उनकी डिमांड वहाँ पे भी होती है। एंड दे वांट टू एक्सपीरियंस इंडियन म्यूज़िक, सूफ़ी म्यूज़िक, दिस इज़ वेरी ट्रेंडिंग नाउ डेज़, तो वो उनको सुनने का बहुत प्रेफरेंस रहती है। तो दे ऑलवेज़ लाइक टू कॉल अपॉन सच आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया जिनका टैलेंट अच्छा हो, एंड दिस इज़ वाई वी आर प्लानिंग टू गो फर्दर ग्लोबली, क्योंकि हमारे पास इंक्वायरीज़ यहाँ से ऑल अराउंड द ग्लोब से रहती हैं, एंड वी आर नाउ प्लानिंग टू एक्सपैंड दिस। हमारा बैंड सिर्फ सूफ़ी पे कंसंट्रेट नहीं करता, हम एक फ्यूजन बैंड है, तो हम इसके अंदर सूफ़ी, बॉलीवुड, पंजाबी, रेट्रो नंबर्स, वी डू एवरीथिंग। एक कंप्लीट एक पैकेज बना करके हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, जिसके अंदर हम शेर व शायरियाँ भी बहुत पेश करते हैं। तो एक शायरी आप लोगों के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले, और सच पर यकीन कोई नहीं करता, सच पर यकीन कोई नहीं करता, झूठ पर ताली बजाते हैं ज़माने वाले। और एक शायरी जितने भी दोस्त हों ये आप उनको शेयर कर सकते हैं। ना तमन्ना है सितारों की, ना चाहत है नज़ारों की, ना तमन्ना है सितारों की, ना चाहत है नज़ारों की, अगर तेरे जैसा यार मिले तो क्या ज़रूरत है हज़ारों की। तो हम यहाँ से ग्रो करते करते, हम पहले इनिशियली सूफ़ी किया करते थे सिर्फ, तो लोग जब आपको लगता है कि हाँ यार ये सूफ़ी पे एंजॉय कर रहे हैं सारे, तो आप सूफ़ी स्ट्रेच कर देते हो। मैं सूफ़ी करता था पहले, कई बारी कुछ लोगों को का टेस्ट नहीं होता कि यार सूफ़ी हमने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, या हमारे को इंटरेस्ट इतना नहीं है सूफ़ी के अंदर, तो इसको हमने अवॉइड करने की और के लिए और लोगों को सबको इन्वॉल्व करने के लिए हमने इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स डाल दिए। जैसे पंजाबी भी करते हैं, तो पंजाबी जितने क्लाइंट्स होते हैं वो दे एन्जॉय दैट म्यूज़िक। डांस नंबर्स, जिनको डांस वाइब चाहिए बिल्कुल ही कि यार हमारे को तो बॉलीवुड के डांस नंबर चाहिए, तो हम बॉलीवुड के डांस नंबर्स भी डाल देते हैं उसमें, रेट्रो नंबर्स भी डाल देते हैं, कुछ लव सॉन्ग्स भी डाल देते हैं, जिससे कि लोग, सारी ऑडियंस, सब लोग, सब कैटेगरी के लोग उसके अंदर गैदर हो जाएं और सब इन्जॉय करें। सो दैट इज़ हाउ वी ट्राई टू मेक आवर सेट अ सक्सेसफुल वन। इसीलिए लोग हमारे को प्रेफर करते हैं बुलाना अपनी वेडिंग्स में, ताकि कि सब लोग इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि आपका क्राउड जब भी होगा एक वेडिंग के अंदर तो मिक्सड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारे यंग लोग होंगे जिनको सूफ़ी पसंद आ रहा है, या फिर सारे के सारे ही ओल्ड एज होंगे जिनको रेट्रो ही पसंद आ रहा है। तो ऐसे सबको इकट्ठा करने के लिए और सबको एक साथ लेकर के आने के लिए हमने मिक्स सेट एक अपना बनाया है, जिसमें एवरीबडी गेट्स टू एन्जॉय द होल सेट। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो आप भी यूज़ कीजिए अगर आपके काम आती हैं तो बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को जब पहला एक्सपीरियंस था मेरा, तो मेरे को किसी ने पास बुला करके उन्होंने मेरे को कहा कि आप ना एक काम कीजिए, आप, उन्होंने मेरे को एक 500 रुपये का नोट दिया और उन्होंने बोला कि आप आज के बाद गाना मत। तो मेरे को बहुत वो बात हर्ट हुई। तो वो आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, आई वुडेंट हैव बीन हेयर, मैं यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता। आपको जब भी कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, यू ओनली हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको अपने अंदर विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, और आपको मेहनत मारनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। और देर विल बी मैनी इंस्टेंसेस जब आपके सामने ये सब चीज़ें आएंगी। बहुत लोग आपको, मतलब अगर उनके हिसाब से नहीं हो रहा चीज़ें, तो दे विल ट्राई टू डीमोटिवेट यू, या अपने आप को कंपटीशन में देखते हैं आपको। तो ऐसे मौके पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती हैं कई बार लोगों को, आर्टिस्ट को। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने टैलेंट के ऊपर ट्रस्ट करना है। यू जस्ट हैव टू टेक गॉड्स नेम और आगे बढ़ते जाना है। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट टुडेज़ यूथ,
जिनको अगर आगे ग्रो करना है, दिस इज़ माई एडवाइस टू देम। काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फ़ों के न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं बारी बारी। मोहे सुध बुध ना है रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है। कि शराब पीना सिखा दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है। कि शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है,
ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, शराब कैसी खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाज़िशें हैं। पिलाई है किस नज़र से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। माय नेम इज़ रंजन और मैं हर्ष के साथ ही काम करता हूँ और हर्ष इज़ माय नेफ्यू बेसिकली। जैसा कि हर्ष ने बताया कि वो इनिशियल स्टेजेस पे डुओ ट्रायो के बैंड के पीसेस करते थे और फिर जब वो मेरे कांटेक्ट में आए, मेरे से मिले, तो हमने ये डिस्कस किया कि यार इंडियन वेडिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, तो हमें इसको कुछ बड़े लेवल पे करना चाहिए। देन वी डिसाइडेड कि यार हमने बैंड साइज़ को बड़ा करते हैं और सिंस यू आर सच अ गुड वर्सेटाइल सिंगर, यू हैव दैट वाइब, व्हाई नॉट डू बिग इन दिस इंडस्ट्री। तो फिर देन वी मेड अ प्लान कि यार अपना बैंड साइज़ 2 लोगों की जगह, 3 लोगों की जगह हम 9 लोगों का करें, 10 लोगों का करें, ताकि लोगों को भी सुनने में मज़ा आए और हमारा बैंड भी एक अच्छा इससे बनेगा। तो हमने अब जो बैंड हम लोग चला रहे हैं वो अब काफ़ी बड़ा बैंड चला रहे हैं। पहले हर्ष दिल्ली एनसीआर की तरफ ही फोकस्ड थे, अब हम पैन इंडिया पे वर्किंग कर रहे हैं। बहुत सारी इवेंट कंपनी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और अब तो हमारे पास क्वेरीज़ जो हैं, वी आर गेटिंग क्वेरीज़ फ्रॉम लाइक दुबई एंड थाईलैंड एंड फॉरेन कंट्रीज़, यूएस, यूके, एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू गो ग्लोबल। तो उसके लिए अब हम अपना सेट्स को रिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम अपने आप को बहुत रिफ़ाइन करते जा रहे हैं। हमारी जो टीम है म्यूज़िशियंस की डेली प्रैक्टिस करती है, डेली जैमिंग्स होती हैं। उन जैमिंग्स के बेसिस पे हम अपने आप को नए नए गाने और नई नई चीज़ें करने में लगे रहते हैं, जिससे कि हमें अब जो क्लाइंट है उसके रिव्यूज़ से पता लगता है। वो जब हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें लगता है कि यार वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। और यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि जब क्लाइंट हमें एक से दूसरा कॉन्टैक्ट देता है कि आप यहाँ भी जाओ परफॉर्म करने के लिए, सो वी रियली गेट मोटिवेटेड और उसमें हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यही चीज़ है जिसको लेके हम अब आगे बढ़ रहे हैं, यही हमारा थॉट है। हम एक अच्छे विज़न के साथ आगे जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस विज़न को और सक्सेस करेंगे, लोगों का प्यार ज़्यादा मिलेगा और इसी गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हम एक अच्छा नाम कमाएंगे और लोगों की हमसे सोच है उस पर हम खरे उतरेंगे। अभी तक हर्ष जो है ही इज़ डूइंग ऑल कवर सॉन्ग्स। आई टोल्ड हिम दैट व्हाई नॉट यू डू ओरिजिनल कंपोजिशंस। So he said, okay, I'll go for original compositions, and we think that original compositions will help us give him more recognition. And जब उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो हमें तो अब कुछ लोग खुद ही अप्रोच कर रहे हैं कि यार ये लिरिक्स हमसे ले लो और आप हमारे लिए गाना गा दो। तो हम अब इसी उसमें हैं कि भाई हम आगे ओरिजिनल कंपोजिशंस पे भी काम करें। तो यही थॉट प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमारे साथ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हर्ष की डेट्स सोल्ड आउट हो जाती हैं, बट वी गेट सो मैनी क्वेरीज़ कि अब उसके लिए हम क्या करें। सो देन वी हैव नाउ मैनी मोर अदर सिंगर्स एंड अदर बैंड्स हु आर गेटिंग एसोसिएटेड विद अस, सो दैट जो हमारा क्लाइंट है अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको फुलफ़िल कर पाएँ। इनिशियली जब हर्ष का डुओ ट्रायो का सेट चलता था और जब हमने ये प्लान किया कि यार इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो हमें म्यूज़िशियंस को इकट्ठा करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज वी नीड गुड म्यूज़िशियंस। तो हमें गिटारिस्ट भी अच्छा चाहिए था, तबला प्लेयर भी अच्छा चाहिए था
ड्रम्स पे भी अच्छे लोग चाहिए थे, तो वो एक बड़ा टायरिंग प्रोसेस था। उसमें हम बड़े वो भी हो जाते थे कि यार अब कैसे करें, एक अच्छा म्यूजिशियन नहीं मिल रहा तो आगे बैंड कैसे सक्सेस होगा। बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम रहा वो, बट उस स्ट्रगल से हम लोग निकले और हमने एक अपनी बहुत अच्छी टीम बनाई। आज हम जो कुछ हैं वो हम अपने म्यूजिशियंस की वजह से हैं, हमारी टीम की वजह से हैं, जितना रिकॉग्निशन है उनकी वजह से है, क्योंकि खाली सिंगर कुछ नहीं कर सकता। ये टीम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छी टीम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए तो हमने बहुत मेहनत करी है और आज भी हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारी टीम बरकरार रहे, हम अच्छे से परफॉर्म करते रहें, और इसी पे हमारी वर्किंग चालू है। और आई बिलीव कि ये वर्किंग हमारी हमेशा ही चलेगी और हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। लोगों का जो हमारे लिए एप्रिसिएशन है और गॉड का जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत, उनकी बहुत हम वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू देम, और इस वजह से हम आगे जा रहे हैं और आगे चलते चले जाएंगे। थैंक यू। मैं JHS टॉक शो के लिए को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए और बात करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट करने के लिए, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। और मैं चाहूँगा कि अगर जब भी हमारे को मौका लगे या जैसे भी हम दोनों, हम सब की ग्रोथ हो, JHS मीडिया की भी, टॉक शो की भी ग्रोथ हो और मेरी भी ग्रोथ हो, एंड देन फर्दर वेर एवर वी रीच इन आवर लाइफ, हम आगे फर्दर एक बारी मीटिंग फिर से करें और मैं आपको तब भी अपने एक्सपीरियंसेस और नए एक्सपीरियंसेस और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में फिर से बताऊं।